दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कार्डिगन डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत सुंदर लगता है ये। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, टोपी, जेंट्स टोपी, उस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सुंदर लगेगा ये। इसके फ्रंट और बैक साइड दोनों में डिजाइन आता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इस डिजाइन को डालने के लिए मैंने पहले से ही इस पे 50 फंदे डाल के रखे हैं और ये मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। ये डिजाइन 16 फंदों का है और डिजाइन फ्रंट साइड बैक साइड दोनों में आएगा। और जिस पर भी आप इसको अप्लाई करोगे, आप अपने हिसाब से उस पर फंदे डालिए, फिर इस डिजाइन को इस पर अप्लाई कीजिए। और ये हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो है और फ्रंट साइड है। उसके लिए सबसे पहले फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और जो दूसरा फंदा है उसको भी सीधा बिन लेंगे एक, और ये जो तीसरा फंदा है इसको भी सीधा ही बिन लेंगे। तो ये हमारी 2 फंदे हो गए, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और ये फंदे को आगे कर लेंगे धागे को, और 2 हमने उल्टे फंदे बिन लेने हैं। फिर धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हमने सीधे बिन लेने हैं। फिर धागे को आगे किया, 2 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया और हमने 2 फंदे सीधे बिन लिए। इस तरीके से ये हमारे 10 फंदे हो गए। इस फंदे को हम काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले को। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने सीधे उल्टे बिन लिए। 2 सीधे 2 उल्टे करके हमने 10 फंदे बिन लिए। फिर धागे को आगे कर लेंगे। अभी हमने 6 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बिन लिए हैं। ये हमारे टोटल 16 फंदे हो गए हैं। फिर से हमने डिजाइन को रिपीट करना है। धागे को पीछे कर लेंगे और 2 फंदे हमने सीधे बिन लिए। फिर धागे को आगे कर लिया, 2 फंदे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लिए। फिर धागे को आगे किया, 2 उल्टे फंदे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे फंदे बिन लिए। तो इस तरीके से 6 फंदे बनाने के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 फंदे फिर से 2 सीधे 2 उल्टे बिन लिए। फिर धागे को आगे कर लेंगे और हमने 6 फंदे फिर से उल्टे बिन लेने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागे को पीछे करेंगे और हमने फिर से 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। ये हमारे 10 फंदे हो गए हैं। 6 फंदे उल्टे बिनने के बाद 2 3 4 5 और यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा है, इसको भी हम उल्टा ही बिन लेंगे इस तरीके से। फिर हमने धागे को, ये जो हमने आगे को उल्टे फंदे बिने थे, पहले हम उनको उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। पहले फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। अभी हमने जो फ्रंट साइड से सीधे बिने थे उनको बैक साइड से हम 2 उल्टा बिन लेंगे। फिर से हमने धागे को पीछे करना है, 2 सीधे फंदे बिन लिए। अभी हमारे टोटल यहाँ पे ये पहला फंदा हमने उतारा था और 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे उल्टे हो गए और 2 फंदे सीधे। और फिर से
यहाँ पे हमने 6 फंदे, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे इसी तरीके से बिन लेना है। 2 सीधे बिन लिए हमने और ये 2 उल्टे 4 फंदे हो गए। फिर 5 इसको सीधा बिनना है 6, तो 6 फंदे हमने 2 सीधे 2 उल्टे और 2 सीधे बना के कंप्लीट कर लिया है। फिर से हमने यहाँ पे 10 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए। अभी हमने धागे को पीछे करके 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं। 2 फिर 2 उल्टे 4 फिर धागा पीछे करके 2 सीधे बिन लेने हैं। 6 फंदे हमने 2 सीधे 2 उल्टे बना के कंप्लीट कर लिया। अभी हमने फिर से रिपीट करना है। 10 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से धागा पीछे किया और ये 2 सीधे फंदे बिन लिए। फिर धागे को आगे कर लेंगे, 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे 2 सीधे, फिर धागे को आगे। ये 3 जो सीधे बिने थे उनको हम उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। हमने बैक साइड पे जैसे यहाँ पे 6 फंदे बीच में जो उल्टे बिने थे और जो आगे 2 सीधे बनाए हैं, यहाँ पे ये 2 सीधे बनाए हैं, तो उनको हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बिना है। फिर से हमने वही रिपीट करना है। पहला फंदा उतार लेना है, 2 फंदे, फिर से फर्स्ट वाली सिलाई की तरह ही रिपीट कर लेना है। 2 उल्टे, फिर से 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। ये हमने 10 फंदे बिन लिए। अभी हमने 6 फंदे फिर से उल्टे बिन लेने हैं। और धागे को पीछे करके 2 सीधे, फिर धागे को आगे 2 उल्टे, फिर धागा पीछे 2 सीधे, फिर धागा आगे 2 उल्टे, धागा पीछे 2 सीधे, फिर धागे को आगे करके 2 उल्टे। सॉरी, यहाँ पे हमारे 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, तो हम अभी फिर से 6 फंदे रिपीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने रिपीट कर लिए। फिर से 2 सीधे, 10 फंदे हमने 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। ये हमारे 10 फंदे हो गए हैं 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए। अभी हमने यहाँ पे 6 फंदे उल्टे बना लेने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। हमारा एक एक्स्ट्रा फंदा है, इसको भी हम उल्टा ही बिन लेंगे। अभी हमने बैक साइड पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने फ्रंट साइड से 6 फंदे उल्टे बिने थे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बिने थे। तो उसके आगे और पीछे हमने ये 2 सीधे फंदे बिने हैं, 1 और ये 2, और इस साइड भी 6 के बाद 1 2। ये हमने बैक साइड से इनको उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो ये हमारे टोटल 10 फंदे हो जाते हैं, 2 4 6 8 2 10। तो हम इसको बैक साइड से इनको उल्टा बिन लेंगे। हमारी चौथी रो है और बैक साइड है हमारी।
पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे और अभी हमने पहले 8 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। फर्स्ट में हमने 8 उल्टे फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर से 2 सीधे। तो ये हम 6 फंदे सीधे उल्टे बना लिए लेंगे। पहले हमने 2 सीधे फंदे बनाए, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। अभी हमने धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे 10 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और 2 हम सीधे बिन लेंगे। फिर धागा आगे करके 2 उल्टे। फिर से ये 6 फंदे हमने पहले की तरह रिपीट कर लिए। फिर से हमने 10 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। ये हमने 10 फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे करके 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे और ये जो लास्ट के 3 फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। फिर से हमने फ्रंट साइड से पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और ये 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे और 2 उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे और ये जो 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये अब मैं 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, इनको 10 फंदे यहाँ पे सीधे उल्टे बिन लेती हूँ। 6 फंदे उल्टे, फिर से हमने 10 फंदे सीधे उल्टे और ये 6 फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने 5वीं रो भी कंप्लीट कर ली है डिजाइन की। अब हम इसकी 6ठी रो पे हैं। 6ठी सिलाई पे पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और ये 8 फंदे हमने पहले की तरह उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। और 6 फंदे हमने 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे और अभी हमने ये 10 फंदे उल्टे बिन लेने हैं और 6 फंदे 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे और यहाँ पे ये 10 फंदे फिर से उल्टे बिनेंगे और ये रो भी मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट के फंदे हम सीधे उल्टे बिनेंगे, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने 6ठी रो भी बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमारी 7वीं रो है ये। इस पे भी हमने पहले की तरह ही रिपीट कर लेना है। 2 फंदे ये सीधे बिन लेंगे और एक फंदा निकालूंगी मैं, तो 3 फंदे हो गए मेरे। 2 उल्टे और ये 10 फंदे हमने सीधा उल्टा बिन लेना है। और यहाँ पे 6 फंदे हम 10 फंदे बनाने के बाद इन फंदों को 6 फंदों को उल्टा सीधा बिन लेंगे और 10 फंदे 2 सीधे 2 उल्टे इसी तरीके से पहले की जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने 7वीं रो भी बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमारी ये 8वीं रो है। इस पे भी हम पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और ये 8 फंदे हम स्टार्टिंग के उल्टे बिन लेंगे
और 6 फंदे, 2 सीधा और 2 उल्टा बिन लेंगे। दो सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे, और ये जो बाद के 10 फंदे हैं हम उनको उल्टा उल्टा बिन लेंगे। 6 फिर सीधा उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, फिर 10 फंदे उल्टे उल्टे, फिर ये जो लास्ट के फंदे हैं इनको हम सीधा उल्टा बिन लेंगे। तो मैं ये सिलाई भी जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरी 8वीं रो भी कंप्लीट कर ली मैंने। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं और ये मेरी 9वीं सिलाई है। इस पे हमने सबसे पहले ये जो पहले 3 फंदे हैं, पहला फंदा ऐसे ही निकाल देंगे और दूसरा फंदा सीधा बिन लेना है। यहाँ पे से हम अभी डिजाइन को चेंज कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे। पहला फंदा हमने ऐसे ही निकाला और 2 सीधे बिन लिए। अभी हमने डिजाइन चेंज करना है यहाँ से, तो हम 6 फंदे पहले यहाँ पे उल्टे बिन लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बिन लिए। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और ये जो सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा ही बिन लेंगे इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पे पहले जहाँ पे हम ये उल्टा उल्टा बना रहे थे 6 फंदे, इस पे भी हम सीधा उल्टा कर लेंगे। 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरीके से। पहले हमने 2 फंदे सीधे बिन लिए, 3 और ये 4, 2 उल्टे बना लिए, धागा पीछे कर लेंगे, 2 सीधे बना लेंगे और ये 6 फंदे हो गए हमारे। फिर धागे को आगे कर लेंगे और 2 उल्टे बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारे 10 फंदे हो गए। पहला फंदा हमने ऐसे ही निकाल लिया, 2 फंदे सीधे बिने, फिर ये 6 फंदे मैंने उल्टे बिन लिए, 1 2 3 4 5 6, और ये जो नीचे से ही सीधे फंदे आए थे उनको मैंने सीधा ही बिन लिया है। और यहाँ पे से हमने 10 फंदे, 2 सीधे 2 उल्टे, जो पहले हम यहाँ पे डिजाइन बना रहे थे अभी हम ये उल्टे की जगह पे वो डिजाइन बनाएंगे। 2 सीधे कर लिए, 2 उल्टे, ये 4, फिर 2 सीधे 6, 2 उल्टे 8, ये 2 सीधे फिर से 10, यहाँ पे सीधा ही आएगा। और फिर से हमने धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये 6 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं, 2 3 4 5 और ये 6। फिर से हमने वही रिपीट करना है, 2 सीधा और ये जो जहाँ पे उल्टा बना रहे थे अभी हम सीधे उल्टे का ही डिजाइन डालेंगे इस पे। 2 उल्टा, 4 फंदे हो गए, फिर 2 सीधे, 6 फंदे हो गए, फिर धागा आगे, 2 उल्टे बना लिए, 8 फंदे हो गए और 2 सीधा, ये हमारे 10 फंदे हो गए। अभी हमने फिर से 6 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेने हैं, 2 3 4 5 और ये 6। फिर से हमने 2 सीधा, 2 उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, और ये कि एक्स्ट्रा फंदा है इसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। अभी हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं और ये हमारी 10वीं सिलाई है। और पहला फंदा हम इसको भी ऐसा ही निकाल लेंगे और 2 धागा सीधे, पीछे करके 2 उल्टे, धागा आगे करके 2 उल्टे, धागा 2 पीछे सीधे और ये 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे और फिर से 2 उल्टे। ये हमने 6 फंदे, 2 सीधे 2 उल्टे बिन लिए हैं। पहला फंदा हमने ऐसे ही निकाला और फिर हमने 2 सीधे,
फिर 2 उल्टे और 2 सीधे। अभी हमने 10 फंदे फिर से उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने पहले जहाँ पे सीधे उल्टे कर रहे थे 6 फंदे, उसके ऊपर ये टोरी 10 फंदे कर लिए। जो हमने पहले 8 फंदे उल्टे उल्टे बना रहे थे उनके ऊपर हमने 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे इस तरीके से 6 फंदे बना लिए। फिर 10 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। फिर से हम 6 फंदे 2 सीधे और 2 उल्टे और फिर से 2 सीधे कर लेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे हो गए। 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। अब धागा आगे करके यहाँ पे हम फिर से 10 फंदे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर से 2 सीधे 6 फंदे हमने सीधे उल्टे कर लेने हैं। 2 उल्टे और ये 2 सीधे। अब हमने ये वाले जो बचे फंदे हैं इन सारों को उल्टा उल्टा बना लेना है। पहले का फंदा छोड़ के हमारे ये 10 फंदे हैं। 2 4 6 8 2 10। तो मैं इनको उल्टा उल्टा बना लेती हूँ पूरा ही। और ये हमारी 10वीं सिलाई भी बनके कंप्लीट हो गई है। ये टोटल 16 सिलाइयों का डिजाइन है। 16 रो बनानी पड़ेगी हमने। अब हम फिर से इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। फ्रंट साइड पे फिर से वही रिपीट करना है। पहला फंदा निकाल लेंगे और ये 2 सीधे बिन लिए हमने। फिर हमने 6 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। 6 फंदे उल्टे बिन लिए और 2 सीधा और 10 फंदे हमने 2 सीधे और 2 उल्टा बिन लेना है। इसी तरीके से धागे को आगे करके अभी हम ये 6 फंदे उल्टे बिन लेंगे। तो ये हमारी 11वीं सिलाई है। और यहाँ पे फिर से हमने 10 फंदे 2 सीधे 2 उल्टे फिर से 2 सीधे 2 उल्टे और यहाँ पे अब 6 हम उल्टे उल्टे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से धागे को पीछे करके 2 सीधे 2 उल्टे करके ये जो 10 फंदे बचे हैं इनको मैं बिन लूँगी। मेरा एक एक्स्ट्रा फंदा है तो ये 11 हो जाएंगे। तो मैं लास्ट वाला फंदा भी उल्टा ही बिन लूँगी। तो अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को। पहला फंदा हमने ऐसे ही निकाल लेना है और यहाँ पे 2 फंदे सीधे बिन लिए हमने। फिर धागा आगे करके ये जो स्टार्टिंग के 6 फंदे हैं हमने 2 सीधा और 2 उल्टे बना लेना है। फिर उसके बाद हम ये 10 फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। 10 फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। और उसके बाद ये 2 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे और 2 उल्टे। तो 6 फंदे हमने सीधे कर लेने हैं 6 उल्टे कर लेने हैं। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 सिलाइयाँ फ्रंट साइड से
और 4 सिलाइयाँ बैक साइड से बना के यहाँ तक मैंने डिजाइन कंप्लीट कर लिया था। अभी मैंने यहाँ पे ये मेरी 12वीं रो है और मैं यहाँ पे 16 रो कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी कि ये डिजाइन किस तरीके का बन के आएगा। तो मैं इसको बना लेती हूँ। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे तक आपको बताया था, ये मैंने 2 लाइनें बनाई थी यहाँ पे तक 12 रो कंप्लीट कर ली थी और मैंने फिर 13वीं और 14वीं रो ये वाली और ये वाली अभी बना के कंप्लीट कर ली है। ये मेरा पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अभी हमने इसी तरीके से आगे को पूरे स्वेटर या जिस पे भी आप इसको डाल रहे हो अप्लाई कर लेना है। थोड़ा सा मैं और बना के दिखा देती हूँ। अभी हमने फिर से यही वाला नीचे जो हमने डाला था वो डिजाइन हम डाल लेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे और 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, फिर धागा पीछे 2 सीधे, फिर धागे को आगे करके 2 उल्टे, धागा पीछे और ये जो 2 सीधे। ये हमने एक फंदा ऐसे ही निकाला, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, ये 10 फंदे हमने सीधे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को आगे कर लेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए और अभी ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बना लेंगे। अब फिर से हम 10 फंदे 2 सीधा और अभी हमने जो ये उल्टे उल्टे बनाए थे उस पे डालेंगे 2 उल्टा 2 सीधा और इसी तरीके से 10 फंदे सीधा उल्टा बना लेंगे और फिर 6 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। इसी तरीके से पूरे में अप्लाई कर लेना है। फिर से हम ये 6 बना लेंगे, जो यहाँ पे 6 बनाए थे उल्टे, 1 2 3 4, मतलब ये वाली 8 रो बना लेंगे। फिर उसके बाद 8 रो बनाने के बाद हम डिजाइन को चेंज कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, उसके बाद ये 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो इसी तरीके से ये डिज़ाइन आगे आगे बढ़ता जाएगा, जितना भी आपको चाहिए या जिस हिसाब से आप डाल रहे हो उस तरीके का आएगा। ये बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।